नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। मैं हूं देव शर्मा। निकाय चुनावों में अब सारे प्रत्याशी सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर 13 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं, जिनमें कुछ कद्दावर नेता भी हैं और कुछ नए नवेले नेताओं ने पदार्पण किया है। कुछ युवाओं ने भी इसमें हिम्मत दिखाई है कि वो अपने शहर के विकास के लिए किस तरीके से योगदान दे सकते हैं। इस उद्देश्य के साथ वो लोग नामांकन करने पहुँचे हैं। इस बीच इसी तरीके के हमारे साथ में एक प्रत्याशी हैं, लोकेश बंसल। लोकेश बंसल यूं तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं काफ़ी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि उन किन उद्देश्यों को लेकर इस चुनावी समर में आए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, धन्यवाद। सर, आपने नामांकन दाखिल किया है और वह भी निर्दलीय, तो क्या कुछ उद्देश्य लेके आए हैं सर चुनाव मैदान में? उद्देश्य यही है, सबसे पहले तो मैं एक युवा हूँ, 30 से 35 साल की उम्र में पहला प्रत्याशी हूँ जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कोसी का विकास। आज तक क्या हुआ है कि जो पिछली बार चुनाव हुए थे, तो उसमें ये हुआ था कि जातिगत भेदभाव में लोगों को लड़ाया गया था। ब्राह्मण, वैश्य या किसी भी जाति में लड़ा के लोगों को लड़ाया गया था। उससे क्या हुआ, हमारे कोसी का विकास रुका, केवल निज विकास हुआ राजनेता का, और कोसी का कोई विकास नहीं हो पाया। अच्छा, आपका दर्द विकास के अलावा मतलब ये आप ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जातिवाद ना हो? हाँ, जातिवाद और धार्मिक भेदभाव शहर में नहीं होना चाहिए। उससे शहर का विकास रुकता है और शहर की फिजा बिगड़ती है धार्मिक भेदभाव से। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब जो एक जातिवाद आपने बताया कि भाई जातिवाद आपने देखा, तो ऐसा तो हमें लगा नहीं कि किसी तरीके से क्या कहीं जातिवाद हुआ हो पिछले चुनाव में, या ऐसा आपने क्या फील किया? पिछले चुनाव में ये हुआ था कि जाति को लेकर लोगों की महत्वाकांक्षा ज़्यादा थी कि मेरे संग ये जाति है, मेरे संग वो जाति है, मेरे संग वो जाति है। तो लोग बाग अब भी मेरे से ये प्रश्न पूछ रहे थे कि आपके संग कौन है जो आप जीत पाओगे। मैंने कि मेरे संग पूरे शहर के नगरवासी हैं, जिनके बलबूते पे मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं कोई जातिगत भेदभाव करता नहीं हूँ, मैं अपने शहर के विकास के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे संग पूरे शहर के लोग हैं। अब जातिवाद पे नहीं तो आंकड़े क्या हैं सर? आप कैसे आप बताओगे कि मैं इस आधार पे जीतूंगा, या आप इस आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं क्या? मैं अपने मुद्दों के आधार पे, अपने संकल्प पत्र के आधार पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं विकास के आधार पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारी समस्या जो भी हैं शहर में, इनको लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। इन मुद्दों को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा और शहर की जनता से रूबरू होऊंगा, और उसको लेकर शहर की जनता ये फैसला करेगी कि किसको चुनना है। रोड मैप क्या है? आप एक युवा हो, आपने रोड मैप भी तैयार किया होगा, टेक्निकल हो आप, जैसा कि मुझे लग रहा है कि आपने पूरा रोड मैप तैयार किया है। तो क्या रोड मैप है वो? आप क्या जनता के सामने रख पाएंगे? किस तरीके से शहर का विकास करेंगे? मेरा अपना संकल्प पत्र है, और उसमें जो भी शहर से जुड़े मुद्दे हैं वो मैंने सारे उसमें रखे हैं। वो मैंने अपने निज दिमाग से और दिल से बनाया है, और उसमें और किसी की कोई सहभागिता नहीं है। और काम करने वाला होना चाहिए, पैसे की कोई कमी नहीं है। आपको काम के लिए लखनऊ जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, किसी भी डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़े, उसमें कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है। सब पैसा मिलता है। विकास का आपके पास आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि मुझे विकास करना है। आपका परिवार पॉलिटिकल बैकग्राउंड है पहले से ही, और बहुत बड़ा परिवार है, करीब 250-300 वोटों वाला परिवार है, कुनबा है आपका। सारे लोग बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं कुछ लोग, और आप भी खुद विहिप से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आपको पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? आप वहाँ पे खड़े हो गए हो, बीजेपी ने अलग वो किया है, ऐसे में क्या प्रॉब्लम नहीं ऐसा है? है, चुनाव वोट डालने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार स्वयं का निर्णय होता है। तो मैंने अपने स्वयं के निर्णय को देखते हुए, मैंने अपने सारे परिवारजनों से आशीर्वाद लेते हुए, और मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। आपके चाचा दयाशंकर अग्रवाल जी, वो पहले नगर अध्यक्ष भी रहे हैं, और अभी आरएसएस में भी पद है। तो ऐसी स्थिति में आप उनके विपरीत जा रहे होंगे, या फिर मतलब ऐसी कोई स्थिति आई किस नहीं वक्त? नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ना ही मैं उनके विपरीत हूँ। मैं उनसे आशीर्वाद भी लेने गया था,
और आशीर्वाद में उन्होंने यही कहा था, जब आपका मन है राजनीति में उतरने का तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। सामंजस्य कैसे बैठाएंगे आपको? वो बीजेपी को देंगे या आपको देंगे? क्या क्या रहेगा? देखो, मैं किसी को भी नहीं रोक सकता कौन किसको वोट देगा। वोट गिरने का अधिकार स्वयं का अधिकार होता है वोटर का। वोटर किसको वोट देगा अगर यही सबको पता हो तो फिर वो तो जीता हुआ प्रत्याशी हो गया। आप क्या उम्मीद करते हैं? आप अपने नामांकन किया है तो आप क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि कोसी शहर की जनता मुझे विजयी भवा करके भेजेगी। चुनावी गणित क्या है आपकी? आपकी जीत का गणित क्या है? जीत का गणित मेरे पूरे 50,000 वोटर हैं। यानी उस वही 50,000 वोटों में से किस तरीके से आप आगे फाइट करोगे? आपके जो सामने मेरे मुद्दे हैं उनसे लोगों को मैं ये विश्वास दिलाऊंगा, मैं ये वचन देता हूं कि मैं अगर जीता तो मैं इन सारे मुद्दों को पूरा करूंगा। सारे लोग फील्ड में उतरे हुए हैं, बीजेपी, बीएसपी, लोकदल, निर्दलीय। ऐसा है, आप जितने भी लोग मैदान में उतरे हुए हैं सब अपने अपने जातिगत आंकड़े को फिट कर रहे हैं। अब जाति की राजनीति को उसी में नहीं होगी, विकास की राजनीति होगी। आप ये पब्लिक को कैसे आश्वस्त करोगे कि भाई मेरा उद्देश्य ये है, मैं जातिगत वो लेके नहीं चल रहा, मैं मतलब अपना मोटो कैसे समझाओगे सर? ऐसा है, जैसे हमारा SC ST वोटर है, उसको उनको जितने भी नेता ये सोचते हैं ये केवल दारू और पैसे से बिकने वाला वोटर है, मैं वहां जाऊंगा, मैं उनका सम्मान करूंगा। जबकि उनको सम्मान चाहिए और लोग ये सोचते हैं कि ये केवल वो जो वोटर है या तो दारू या पैसे से बिकने वाला वोटर है। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर कि दूसरे जो नेता हैं वो इस तरीके से समझते हैं उनको। तो मतलब ये बहुत बड़ा आरोप है। नहीं, ये आरोप है, ये सिद्ध हो, ये जो आरोप है, क्योंकि ये उनकी मंशा है। क्योंकि वो राजनीति में जब उतरते हैं तो वो ये सोच के उतरते हैं कि जितना भी SC ST वोटर है इनका सम्मान की जरूरत नहीं है, इनको केवल पैसे की नजरिए से वो देखते हैं। इसका मतलब आपने अपनी अपनी बात ये कन्वे करना चाहते हो कि वो सम्मान के वो सम्मान के हकदार हैं, उनको सम्मान मिलता नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी या किसी भी प्रत्याशी के कोई भी जीत जाए, उनको सम्मान नहीं मिलता है। आप ये कहना चाहते हैं कि उन्हें विकास और सम्मान चाहिए? उन्हें विकास और सम्मान चाहिए तो वो शहर के विकास में अच्छा योगदान देंगे। अभी जो मतदाता है, मतदाताओं के पास जा रहे होंगे, कैसा रिएक्शन मिल रहा है आपको? आपका शेड्यूल क्या है? मेरा शेड्यूल ये है कि कल परसों मेरे को चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। अभी मैं अपनी पर्सनली बैठकें कर रहा हूँ, जो मेरे अपने टच के लोग हैं और जो मेरे संग प्रचार में चलेंगे। तो परसों मेरा चुनाव चिन्ह आ जाएगा, मेरा संकल्प पत्र आ चुका है। तो वो संकल्प पत्र और मेरा जो बैलेट, जिसमें मैं जिस नंबर का प्रत्याशी होऊंगा उसके आगे चुनाव चिन्ह होगा, उसको लेकर मैं हर मतदाता के घर पे जाऊंगा और मैं अपने जो संकल्प पत्र में मुद्दे हैं या जनता के कोई भी कैसे भी प्रश्न है, मैं उनको उन प्रश्नों के उत्तर दूंगा और अपना संकल्प पत्र और बैलेट उनको दूंगा। सर एक और सवाल आया है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि आप वोट कटवा स्थिति में रहेंगे, कि वो भाई वोट काटने के लिए आप वो हुए हो। तो ये भी तो एक आरोप है ना कि वोट कटवा स्थिति है, ये भी एक आरोप है। मतलब इससे तो ये नजरिया लग रहा है कि युवा कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। कोई भी खड़ा होगा पार्टी से अलग निर्दलीय तो उसको इसी नजरिए से देखेगा आदमी कि ये वोट कटवा या क्या है, फिर युवा आगे कैसे बढ़ेगा। आपको डमी प्रत्याशी भी बोला जा रहा था। अब मैं किसी के मुंह को तो रोक नहीं सकता हूँ, कोई कुछ भी बोले मैं कैसे आप क्या रोक जवाब सकता देना चाहोगे? आप क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को? हूँ? भाई ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँगा, कोई मुझसे यूँ कहे जी ये तो फालतू में खड़ा हो गया है या कुछ भी खड़ा हो गया, इसके पास कोई विजन नहीं है, इसके पास कोई भी विजन नहीं है। आपके पास प्रेशर भी आ रहे होंगे क्योंकि 13 प्रत्याशी हैं, 13 प्रत्याशी अपने अपने समर्थन में ये भी प्रयास कर रहे होंगे आपसे संपर्क करने का सर। ऐसा है, ये मेरा इंटरेस्ट है, राजनीति एक मेरा इंटरेस्ट है। तो मैं पॉलिटिक्स अब जो मैंने कदम रखा है मैं इस कदम को पीछे नहीं खींचूंगा। नहीं, आपसे संपर्क किया या नहीं किया लोगों ने, मतलब नहीं, प्रत्याशी? बहुत लोगों ने मेरे से संपर्क किया था, प्रत्याशी ने अभी मेरे से कोई संपर्क नहीं किया है। अच्छा, आप एक सामान्य नागरिक के नाते अगर मैं कहूं कि आप अभी तो प्रत्याशी हैं, आप प्रत्याशी ना होके एक सामान्य नागरिक के नाते आप इन प्रत्याशियों में से किसको बेहतर मानते हैं? बेहतर हैं भी, नहीं भी हैं, क्या पोजीशन है? नहीं, इसका जवाब नहीं दे पाऊँ। अच्छा, तो अभी पब्लिक को क्या ऐसी 5 चीज़ें बताने वाले हो कि अगर आप जीतते हो तो क्या करेंगे आप? सब प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी?
मेरी प्राथमिकता बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, नारी सुरक्षा है, सौंदर्यीकरण है और मतलब ये मेरी प्राथमिकता रहेंगी। आप एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे स्थिति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो शहर की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या है जिसको सबसे पहले आप काम करेंगे? शहर की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है स्वच्छता। किस तरीके से काम करेंगे? कैसे सामंजस्य बिठाएँगे सर उस पे? सामंजस्य बैठाएंगे, उसके लिए समिति बनाएंगे, उसके लिए निर्णय लेंगे कि कैसे इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सकता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उसका निस्तारण कैसे हो सकता है, उसके लिए ज़मीन अलॉट करेंगे जिससे कि एक मशीन लग पाए। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो 500 साल तक भी नहीं गलती है और वो क्या है, पानी में घुल के कैंसर जैसी बीमारियों को उत्पन्न कर रही है और शरीर में बहुत तरीके की बीमारियों को उत्पन्न कर रही है। तो हमारा पहला लक्ष्य यही है कि स्वच्छता के प्रति हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कैसे निस्तारण कर सकते हैं, उसके लिए हम कंपनियों से भी बात करेंगे और वो किस यूज़ में काम आ सकती है। कंपनियों के बनने के बाद सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसका निस्तारण होने के बाद वो कहाँ पे काम आ सकता है, उसके लिए हम काम करेंगे। युवाओं को किस तरीके से ये चाहते हैं कि ये युवा आपके साथ जुड़ें, आप युवा सोच के साथ जुड़ें, तो क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे फिलहाल? युवाओं को मैं यही कहूँगा कि आप सभी के मुद्दे देखें और सभी से मतलब सभी को ये देखें कि कौन क्या करना कर सकता है। युवाओं ने अभी तक बहुत प्रत्याशी चुने। एक बार युवा से मैं भी अपील करना चाहता हूं कि मुझ पे भी विश्वास करें और मेरे संकल्प पत्र पे विश्वास करें। मैं आपके भविष्य के लिए जो भी होगा वो काम करूंगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि कहीं आप भाजपा के विरोध में तो नहीं? नहीं, कोई मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी पार्टी का विरोध है, ना कोई प्रत्याशी का विरोध है। विश्व हिंदू परिषद क्योंकि सांगठनिक तौर पे वो जुड़े हुए हैं आप, नहीं, तो मैं वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, विश्व हिंदू परिषद से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। अगर उनके पदाधिकारियों द्वारा कहा जाएगा तो आप क्या निर्णय लेंगे फिर? नहीं, उनके पदाधिकारी द्वारा भी किया जाएगा। पहली बात तो जो ये पदाधिकारी हैं वो राजनीति में शामिल नहीं होते हैं। ये एक धार्मिक संघ मतलब हिंदुत्व संगठन है, वो एक अलग चीज़ है, राजनीति उनके लिए एक अलग चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे लोकेश बंसल जी, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी, युवाओं की बात बोली कि किस तरीके से मुझे मतदाताओं के पास जाना है, उनके क्या उद्देश्य हैं, किस तरीके से उनका रोड मैप है विकास करने के लिए, और वो अंत तक चुनाव में बने रहना चाहते हैं और समर में आए हैं। उनका कहना है कि अगर मैं चुनावी समर में हूँ तो पूरे तरीके से डट कर मुकाबला करूँगा। वो जातिगत जो राजनीति है उसका भी उसको भी विदा करना चाहते हैं। उसी के लिए उनका एकमात्र सूत्र है कि हम विकास पे बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जैसे अभी हमने बंसल जी से बात की, तो अगले एपिसोड में आपको ऐसी ही एक और शख्सियत से मुलाकात कराएंगे और पूछेंगे बहुत सारे सवाल चुनावों को लेकर, मतदाताओं को लेकर और मुद्दों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।